ठीक है, कानूनी दुश्वारियां उनको हैं। जहांगीर जैतून साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस तरह से इलेक्शन एक्ट के तहत जो तरमीम हो गई उसके तहत तो आपने ये कह दिया कि जो नाअहली है वो 5 साल तक हो गई, लेकिन जो नैब वाले केसेस हैं जिसका खुद आजम नज़ीर तारड़ साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिसमें भी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड हैं, क्या यही वो कानूनी दुश्वारी है जिसका निगरान वज़ीर आज़म यहाँ पे तस्करा भी कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना कि नवाज शरीफ ने हमेशा ये कहा है कि मैं जो भी रास्ता होगा कानूनी अपनाऊंगा, जिस तरह अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कानून के अलावा चाहे केस झूठा है या सच्चा है, लेट द कोर्ट डिसाइड। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा जी कि मैं ये झूठा केस है, मैं तो अदालत फेस ही नहीं करना चाहता। वो तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने केस बनाया और इमरान खान ने अपना कंधा दिया, और वहाँ पे जो जुडिशरी थी और इस्टेब्लिशमेंट थी एक पेज पे आके मतलब एक जी बेटे से तनख्वाह ली दुनिया, उस आज दिन तक उस जजमेंट को कोर्ट ही नहीं किया जाता एज ए प्रेसिडेंट किसी भी जजमेंट के अंदर कि जी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने बाहर कर दिया। हैविंग सेड दैट, उन्होंने नेवर सेड दैट कि जी मैं जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट नहीं करूँगा। तरीका यही है, और लीगल प्रोसेस से होके ही गुजरना पड़ेगा उनको, जिस तरह भी करो। पॉलिटिक्स में भी आएंगे, जो भी काम करेंगे, अगर इवन 21 को जो आ रहे हैं वो भी अदालत उनको इजाज़त देगी तो आएंगे, और अदालत उनको इजाज़त देगी तो वो जलसा करेंगे कि आपको प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है। अब देखें ना, चेयर में गोइयां करते हैं जी, ये नहीं हो सकता। तो अदालत की इजाजत से मशरूत नहीं है, माजरत के साथ, वो तो ऑलरेडी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं है, उनकी आमद तो इजाजत की अदालत से मशरूत नहीं है। नहीं, आमद का मतलब ये है कि अगर वो चाहते हैं कि जी मैं अदालत को सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन दे, जिधर वो 3 साल बैठे हुए तो 2 दिन से क्या कोई आसमान नीचे आ जाएगा? ये आप देखें ना, या 3 दिन आगे। अभी तो देखें ना, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर भेजा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑर्डर कंडीशन क्या था कि आप पीरियडिकली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएंगे। में चाहे वो अब उस अदालत का काम है, उस बेंच का काम है देखना कि जी आपने हमारे इस ऑर्डर की वायलेशन की है, नहीं की है, या हम आपको फर्दर रिलीफ देना चाहते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं है, या आपने किसी हमारे ऑर्डर की वायलेशन की। ये तो अलग बात है। अब मैं आता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो जो इलेक्शन एक्ट वाला है। अब देखें, अभी जो लॉ, अच्छा एक सेकंड, इलेक्शन एक्ट पे आने से पहले, इलेक्शन एक्ट से आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर भेजा, आप कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, कितने दिन के लिए भेजा था? 4 हफ्ते के। देखो, उन्होंने कहा था जब तक आपको डॉक्टर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट ना दे उस वक्त तक जो है ना, वो उसमें कोई ये नहीं लिखा। उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस बाय द डॉक्टर, सब्जेक्ट टू द फिटनेस बाय द डॉक्टर। उन्होंने ये भी कहा था अगर उन्होंने 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए भेजा होता, सब्जेक्ट ये ना लगाते तो फिर हो सकता था प्रॉब्लम होते। लेकिन उन्होंने कहा थी आप हमें मेडिकल पीरियडिकली मेडिकल अपना सर्टिफिकेट पेश करेंगे जब तक जो है डॉक्टर आपको नहीं कहते। चले, अगर उन्होंने 1 मिनट के लिए कहते डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए, ये तो उनका काम है अदालत का पूछना। वो नहीं पूछ रही हूं, आई एम जस्ट आस्किंग सर। अभी उन्होंने मेडिकल ये लेटेस्ट मेडिकल जो है अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें जितनी चीज़ें थी वो डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने वेरीफाई करके मेरे हाल में दी हैं। और ये अदालत देखे ना, कल वो इस अदालत में जाएंगे, अदालत का काम है उनको पूछना जी कि आप ये गए थे, इसमें आपने मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर आपके इल्म में है कि आप डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है? जी, उन्होंने पीरियडिकल अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई है। मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई। जी, वो तो कराई है, उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें हैं कि उनको स्टंट डले, उनको एंजाइना, उनके प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें अभी लेटेस्ट में उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है, मेरे पास तो नहीं है रिकॉर्ड पे, लेकिन उन्होंने जमा कराई है लाहौर हाई कोर्ट में। वो रिपोर्ट जो है उन्होंने जमा कराई है, उसमें पूरा जिक्र है कि किस किस तरह उनके साथ क्या क्या हुआ।